हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें आपको मैं लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई जीवित है या जीवित नहीं है। ठीक है, इफ़ वी सो अ डॉग रनिंग, यदि हम ये देख रहे हैं कि जो डॉग है वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, और काउ चीविंग अ कड, और जो हमारी काउ है, गाय है, वो क्या कर रही है, जुगाली कर रही है। और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, और कोई मैन क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है स्ट्रीट पर। ठीक है, शाउट लाउडली। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये सब क्या है, लिविंग बींग है। अगर डॉग दौड़ रहा है, काव चीविंग कर रही है, और मैन चिल्ला रहा है स्ट्रीट पे, तो हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, लिविंग बींग है। वॉट द डॉग वॉट इफ़ द डॉग और द काव और द मैन वर स्लीप। अब ये क्वेश्चन आ गया है कि अगर डॉग और जो काव है और मैन है, अगर ये सोए हुए, अगर सो रहे हैं, तो फिर हम क्या कैसे कहेंगे कि ये जीवित है, लाइव है या नहीं है, अलाइव है कि नहीं है। तो वी वुड स्टिल थिंक दैट वी नो दैट दे आर अलाइव। लेकिन सॉरी, ये लाइन नीचे पढ़ ली मैंने। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि जीवित है, अलाइव है या नहीं है। बट हाउ डिड वी नो दैट, कि अब हम कैसे जानेंगे इसे। वी सी दैम ब्रीदिंग एंड एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो सांस ले रहा है, ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि अलाइव है। व्हाट अबाउट प्लांट। अभी क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सांस ले रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं कि ये जीवित है। लेकिन अगर आप प्लांट्स के बारे में कहने लगे व्हाट अबाउट प्लांट, तो प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे आप, लेकिन वो अभी तो लिविंग थिंग्स ही है ना, जीवित ही है। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हम कैसे प्लांट्स को जान सकते हैं कि वो जीवित है या नहीं है। वी सी दैम ग्रीन सम ऑफ अस विल से। तो हम कोई हमें कह सकता है कि सम ऑफ अस, कुछ हम में से ये कहेंगे कि वो ग्रीन है, तो इसलिए वो क्या है, अलाइव है। बट वॉट अबाउट टाइम बट वॉट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर दैन ग्रीन। तो उन प्लांट्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जिनकी जो लीव्स है वो ग्रीन नहीं है, उनकी जो लीव्स है दूसरे कलर की है। कुछ तो ये कह देंगे कि जो प्लांट्स है, अगर उनकी पत्तियाँ हमारी ग्रीन है, तो हम क्या कह देंगे कि वो लाइव है। लेकिन अगर पत्तियाँ ग्रीन ना हो, तो फिर हम उसको कैसे पहचान लेंगे कि वो अलाइव है या नहीं है। तो दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे अलाइव सम विल से। तो कुछ ये कह सकते हैं कि ये शाम के टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या है, अलाइव है। तो हम में से कुछ ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मोमेंट। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो हम क्या किसके बारे में ज़्यादा सोचें कि मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, या तो इधर ग्रोथ रिलेटेड हो और नॉट, ये ग्रोथ रिलेटेड हो मूवमेंट, या फिर ना हो। लेकिन जो हम ऊपर जो सारी प्रोसेस पढ़ के आए हैं, उसमें क्या रहे, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। एज कॉमन एविडेंस फॉर लिविंग बींग फॉर बींग अलाइव। तो ये क्या है, कॉमन एविडेंस हो गया कि अगर किसी में भी कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये अलाइव है। ठीक है, बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जो उनकी जो ग्रोइंग है वो हमें विजिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या है, अलाइव है। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो सांस लेते हैं बिना किसी मूवमेंट्स के। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट्स आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो अगर हमसे कोई कहने लगे कि विजिबल मूवमेंट हो रहा है किसी भी बॉडी में, तो ये कैरेक्टर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है लाइफ की। ठीक है, इज़ नॉट इनफ, यह ठीक है, इनफ नहीं है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मूवमेंट हो रहा है बहुत ही स्मॉल स्केल में, ठीक है, जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, necessary for life. If we ask this question, sorry, a moment of molecule, for example, is this invisible molecule movement necessary for life? If we ask this question to professional biologist, अगर हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे, दे विल से यस, कि हाँ ये मूवमेंट। इन अदर वर्ड वी tend to think of some sort of movement
ईदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग लाइव। तो क्या कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि जो हम अब तक ऊपर पढ़ के आए हैं क्या है कि हर एक क्या हो रहा है, हर एक केस में क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं या तो वो ग्रोथ रिलेटेड हो या ना हो। तो कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, तो मूवमेंट क्या है, कॉमन एविडेंस है कि अगर किसी चीज़ में भी मूवमेंट हो रहा है तो हम क्या कह देंगे उसको कि वो क्या है, अलाइव है। तो क्या हो गया, कॉमन एविडेंस। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव। लेकिन अगर कोई प्लांट का हमें विजिबल ग्रोइंग देख नहीं सकते, हम किसी प्लांट को ग्रो होते हुए विजिबल नहीं है उसकी ग्रो, तो क्या वो भी स्टिल अलाइव है। एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, और कुछ ऐसे एनिमल है जो ब्रीथ करते हैं बिना किसी मूवमेंट के। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो अगर हम कहने लगे कि हमें अगर किसी में विजिबल हो रहा है मूवमेंट, तो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लाइफ की, इज़ नॉट इनफ। तो क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो ये डेफिनेशन नहीं हो सकती लाइफ की, ठीक है। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। तो वो मूवमेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्केल पे हो रहा है वो जो इनविजिबल है किससे, नेक्ड आइज से, नेक्ड आइज, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ इज दिस, फॉर एग्जांपल इस दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ की जो ये इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये नेसेसरी है लाइफ के लिए। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजी दे विल से यस। अगर हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछे तो क्या कहेगा, यस, हाँ, कि ये जो हमारी इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। इनफैक्ट जो हमारे वायरस, ठीक है, वायरस जो होता है वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करता अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, लेकिन वो फिर भी इन्फेक्ट कर सकता है। एंड दैट इज़ पार्सली देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो ये क्या है, ये कंट्रोवर्सी है कि जो हमारा वायरस है ये ट्रूली अलाइव है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अलाइव, ठीक है, इसमें कंट्रोवर्सी है हमारी कि अलाइव है या नहीं है। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो ये कह रहे हैं कि क्यों जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो ज़रूरी है लाइफ के लिए। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ये आप पहली पढ़ चुके हैं पहली क्लासेस में कि जो लिविंग ऑर्गेनिज है इसका वेल ऑर्गेनाइज क्या है, स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव अ टिश्यू, टिश्यू हैव अ सेल, तो इसके पास क्या है, टिश्यू है, टिश्यू के पास क्या है, सेल है, टिश्यू हैव सेल्स एंड सेल है स्मॉलर कंपोनेंट इन दैम, और सेल्स के अंदर क्या है, छोटे छोटे क्या है, स्मॉलर कंपोनेंट्स है, एंड सो ऑन। Because of this effect of the environment, this organized, ordered nature of living structure is very likely to keep break down। अगर इसमें से कुछ भी हमारा जो लिविंग का स्ट्रक्चर है अगर ये ब्रेक होगा तो ओवर टाइम इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन, अगर ये ऑर्डर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ये जो ऑर्डर है क्या हो रहा है, टिश्यू से सेल बन रही है, सेल से कंपोनेंट बन रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। दिस ऑर्गेनाइज ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज वेरी लाइकली टू कीप ब्रेक डाउन ओवर टाइम। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर ये ऑर्डर हमारा ब्रेक डाउन रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे ऑर्गेनिज है ये अलाइव नहीं रहेंगे। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस देयर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसके बीच में जो स्ट्रक्चर में, अगर ये ब्रेक डाउन रहेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज हमारा अलाइव नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, लिविंग क्रिएचर क्या करेगा, रिपेयर करेगा और मेंटेन करके रखेगा अपने स्ट्रक्चर को। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि सारे जो स्ट्रक्चर है किससे मिलके बने हुए हैं, मॉलिक्यूल्स है। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम, तो मॉलिक्यूल्स हमारे इधर उधर मूव हो रहे हैं ऑल द टाइम। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। ये ठीक है, हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अब मैं यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ वीडियो का। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर का। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।